जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और नयन आईएएस पर जैसा कि आप पता है आपको कि हम लोग बराबर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और प्लेलिस्ट में आप सीक्वेंस वाइज हर वीडियो देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हम जो है इस समय आपके सारे सब्जेक्ट जो भी जीएस में होते हैं उनको कवर कर रहे हैं और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं हम उन पे मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, शेयर करें और लोगों को भी इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, इस चैनल पे दोस्तों अभी जो भी वीडियोस पड़े हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास चले एकदम नए तरीके से और बिल्कुल टू द पॉइंट जो है हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हिस्ट्री की बोझिलता से जो है बच के आप एकदम सटीक उन बातों को समझें, पढ़ें, ताकि जो है आपको परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्नों को करने में आसानी हो और क्लास में पढ़ने और याद करने में भी आसानी हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पिछली क्लास में हमने गांधी जी के बारे में देखा, किस तरह जो है उनके जीवन परिचय और उनसे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमने डिस्कस किया, जो कि परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं या पूछे जाने की संभावना भी है। आज दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे किसान आंदोलन के बारे में। आपको पता है कि किसानों का बहुत महती योगदान रहा हमारे नेशनल मूवमेंट में। तो कहाँ उनका योगदान रहा, किस तरह के संगठन बने, कैसे क्या चीज़ें रही, वो हम आज की क्लास में देखते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपको सीधे लेके किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन और किसान सभा। किसान आंदोलन और किसान सभा। आइए देखते हैं दोस्तों क्या योगदान रहा किसानों का और किस तरह जो है उनकी सभाएं गठित हुई। यूपी किसान सभा नामक एक सभा की स्थापना हुई दोस्तों। यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा, इसकी स्थापना होती है फरवरी 1918 में। फरवरी 1918 में इसकी दोस्तों स्थापना होती है। ठीक है, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे इसके? बहुत महत्वपूर्ण किसान सभा थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसमें जो है 3 लोग थे। इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरा नाम है दोस्तों गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र, और तीसरा नाम है जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए ये जो नाम है दोस्तों, ये तीनों नाम किससे संबंधित है? यूपी किसान सभा से, जो कि फरवरी 1918 में स्थापित हुई। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए एक नाम है इसमें दोस्तों कृषक आंदोलन। आपने देखा कृषक आंदोलन हुआ था। कुछ आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे। बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों। बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। 1928 में हुआ था बारदोली कृषक आंदोलन। और यहाँ जो है इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल बनता है कि किस आंदोलन में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली?
सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? तो ये इसका जवाब है। ये सवाल पूछा गया है। बारदोली सत्याग्रह जब होता है 1928 में, तो इस सत्याग्रह की जो है बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने क्या कहा? इनको सरदार की उपाधि से विभूषित किया। किसकी उपाधि से? सरदार की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल बनता है, पूछा भी गया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तिभागा आंदोलन, बंगाल का एक तिभागा आंदोलन होता है। वो आंदोलन क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। तिभागा आंदोलन, आइए देखते हैं दोस्तों तिभागा आंदोलन क्या था। हम देखेंगे तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन में क्या जानना है आपको कि ये क्या था और किस लिए शुरू किया गया था, इसमें किसानों की क्या मांग थी। ठीक है, तो जमींदार जो थे उनकी हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम, मतलब तिहाई भाग करना। किसान जो है जमींदारों को उनका हिस्सा देते थे और जमींदारों का हिस्सा कितना था? फसल के उत्पादन में आधा भाग किसानों का हुआ करता था। तो दोस्तों किसानों की मांग थी कि ये आधा भाग काफ़ी ज़्यादा है। जो भी मतलब कृषि उत्पादन होता है उसमें जितनी परिश्रम और जितनी लागत के उससे जो है किसान उपजाता है अन्न, उस हिसाब से आधा उसको जो है जमींदार को देना उसके लिए घाटे का सौदा है। ठीक है, तो किसानों की मांग थी कि इसको 3 भाग किया जाए। 3 भाग मतलब 1/3 हिस्सा जो है हमको जमींदारों को देना है। ठीक है, इसी को कहते हैं तिभागा आंदोलन। बंगाल के किसानों की मांग थी कि जमींदारों को कितना दिया जाए? फसल के आधे भाग से कम करके, फसल के आधे भाग से कम करके क्या दिया जाए? 1/3 भाग दिया जाए। क्लियर हुआ? आधे भाग से कम करके कितना दिया जाए? 1/3 भाग दिया जाए। यही बंगाल के किसानों की मांग थी, यही था तिभागा आंदोलन। ठीक है, शॉर्ट में हम केवल आपको बते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए तो आप इसको हल कर लें। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमें देना है और वो चीज़ें देना है जो महत्वपूर्ण है। और बराबर परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने ही हमें आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये समझिए तिभागा आंदोलन की बैकग्राउंड क्या थी कि किसानों की मांग थी कि जमींदारों को जो उन्हें देना पड़ता था आधा भाग, वो चाहते थे कि 1/3 भाग देना पड़े, आधा भाग न देना पड़े। यही कुल मिला के बात है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था दोस्तों? ये शुरू किया गया था बंगाल की प्रांतीय सभा द्वारा। बंगाल की प्रांतीय सभा द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल की प्रांतीय किसान सभा, मतलब किसानों की जो सभा थी, बंगाल की प्रांतीय किसान सभा के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? सितंबर 1946। सितंबर 1946 की बात है जब ये तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए, इस आंदोलन के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली जो हमारे लिए
महत्वपूर्ण थी। आइए दोस्तों, इसके बाद हम आंदोलन देखते हैं जो किसानों का। वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन। भूदान मतलब अपनी जमीन को दान करना। देखिए, जमींदारों के समय में क्या था दोस्तों, जमीन का जो बंटवारा था वो काफी असमान था। जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन हो गई और सामान्य किसानों के पास स्थिति ये हो गई कि जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचा। बाद में जब देखिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होने लगी, आज़ादी मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली, तब चीज़ें धीरे धीरे सही हो गई। लेकिन उस समय क्या था दोस्तों, शुरुआत के चरण में विनोबा भावे नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। विनोबा भावे ने ये बीड़ा उठाया कि जो है जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको भी जमीन उपलब्ध कराई जाए। इस तरह इन्होंने भूदान आंदोलन को शुरू किया कि स्वेच्छा से, जैसे मेरे पास बहुत सारी जमीन है तो मैं अपनी कुछ जमीन जो है उन लोगों को सौंप सकता हूँ जिनके पास जमीन नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये एक सभा थी। ये क्या थी दोस्तों, देखते हैं। ये क्या थी? इसकी स्थापना, अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना कब हुई? स्थापना होती है दोस्तों इसकी 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1936 में। ठीक। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रथम सत्र के अध्यक्ष इसके कौन होते हैं दोस्तों? तो हम देखेंगे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष होते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के। ठीक है। दूसरा सत्र होता है दोस्तों इसका, दूसरा सत्र होता है। दूसरा सत्र जो है कहां होता है दोस्तों? फैजपुर में। ठीक है, कहां होता है? फैजपुर में इसका दूसरा सत्र होता है। और ये जो है किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है? एन.जी. रंगा द्वारा। एन.जी. रंगा द्वारा दूसरे सत्र की अध्यक्षता की जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे कि प्रथम सत्र की अध्यक्षता कहाँ की गई, मतलब कहाँ सम्मेलन किया गया? तो ये जो है लखनऊ में, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई और यही जो है प्रथम सत्र आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? फैजपुर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? फैजपुर में। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा। क्लियर हुआ? पहले सत्र के महासचिव कौन थे? अध्यक्ष तो हो गए सहजानंद। जो पहला सत्र था दोस्तों, इसके महासचिव जो थे वो भी एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा। क्लियर हुआ? ये हो गई हमारी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। बाद में इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों और इसका नाम हो गया अखिल भारतीय किसान सभा। बाद में इसका नाम बदल के बाद में नाम परिवर्तित करके अखिल भारतीय
अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा। क्लियर हुआ। चलिए, ये हो गई अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जो बाद में बदल गई किस नाम में, अखिल भारतीय किसान सभा में। ठीक है, इसका प्रथम सत्र द्वितीय सत्र हमने देखा, स्थापना देखी, कहाँ स्थापना हुई ये देखा। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा महत्वपूर्ण किसान ये सभा थी दोस्तों। एका आंदोलन। अब हम सहजानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ उल्लेख आया अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के विषय में, उल्लेख आया, प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते, जान लेते हैं। इन्होंने सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों स्थापना की किस चीज की, बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की क्या की इन्होंने स्थापना की। अब देखिए इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था, इनका जो है सहजानंद सरस्वती का वास्तविक लक्ष्य क्या था इस किसान सभा को स्थापित करने के लिए। जो जमींदारी प्रथा थी दोस्तों उसका ये उन्मूलन करना चाहते थे, ताकि जो है जमीनों पे किसानों का हक हो और उन्हें भी जमीनों पे स्वामित्व मिले। ठीक है, तो इनका वास्तविक लक्ष्य इसके पीछे क्या था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ठीक दोस्तों, सहजानंद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो ये संस्था की स्थापना की, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका मकसद क्या था, ये जमींदारी प्रथा से मुक्ति चाहते थे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे जो है सीधे पूछ सकते हैं। एकदम सरल भाषा में सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें एकदम बैठ जाएं। ठीक है, इन्होंने जो है आपने देखा किस तरह लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की भी स्थापना की। ठीक है, उस तरह यहाँ इनका योगदान कहाँ रहा, बिहार के रहने वाले थे, इसलिए बिहार में इन्होंने एक प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जो कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लक्ष्य से संबंधित थी। क्लियर हुआ, कोई समस्या। ठीक है, कृषि सुधार कार्यक्रम, इन्होंने कृषि सुधार कई कार्यक्रम चलाए, कृषि सुधार कार्यक्रम चलाए। ठीक है, जिसका मकसद क्या था, किसानों को मालिकाना हक दिलाना। इन कार्यक्रमों का मकसद क्या था दोस्तों, किसानों को मालिकाना हक दिलाना। क्लियर हुआ, किसानों को मालिकाना हक दिलाना इनका मकसद था। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, इसका अन्य नाम, इनका अन्य नाम क्या था दोस्तों, अगर कहें कि सहजानंद सरस्वती का अन्य नाम क्या था, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये किसान कार्यक्रम में बहुत कृषि सुधार कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे। इन्होंने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की और आपने देखा अखिल भारतीय कांग्रेस जो है सभा की स्थापना भी की। ठीक है, प्रथम सत्र के अध्यक्ष भी वो रहे। तो सहजानंद सरस्वती को इनके किसानों के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए इनको एक नाम से और बुलाया जाता था। वो नाम क्या था, इनका एक नाम था दोस्तों, किसान प्राण। क्या नाम था, किसान प्राण। तो किसान प्राण के नाम से किसे संबोधित किया जाता था, अब क्या बताएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। किसानों के बहुत बड़े हिमायती थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे एका आंदोलन को। अब जो हमारा जो है अगला क्या है,
अगला आंदोलन क्या है? एका आंदोलन। एका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा ये शुरू किया गया। मदारी पासी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। इसमें शिकायत क्या थी? एका आंदोलन की मुख्य बात क्या थी? शिकायत क्या थी? जमींदारों द्वारा कृषि लगान में तात्कालिक रूप से कारण क्या था? सॉरी, एका आंदोलन के मुख्य बात क्या थी दोस्तों? जमींदार कृषि लगान को बढ़ा रहे थे, इसी के विरोध में ये एका आंदोलन शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। ठीक, कहाँ पर शुरू किया गया? गतिविधि का मुख्य केंद्र क्या था? इस आंदोलन की गतिविधि का मुख्य केंद्र क्या था? गतिविधि का मुख्य केंद्र क्या था? हरदोई यूपी के जिले थे दोस्तों। तो हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, बाराबंकी और सीतापुर, ये सारे जिले थे इसके जो है गतिविधि के केंद्र। हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, ठीक है, ये जिले यूपी के जिले थे, ये इसके आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका मुख्य बिंदु क्या था। चलिए, ये शिकायत थी, इस आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? एका आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? उपज के रूप में लगान वसूलने की जो प्रथा थी। ठीक है, उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा, और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा थी। मुख्य जो है विरोध का बिंदु ये था, कितना अधिक दोस्तों वसूला जाता था? ये महत्वपूर्ण है, समझिएगा। वो क्या वसूला जाता था? 50% से भी अधिक अब आप देखिए दोस्तों कि उपज का 50% से अधिक भाग जमींदारों द्वारा वसूला जाता था उपज के रूप में। अब आप बताइए, बंगाल में जो है किसानों ने तेभागा आंदोलन कर दिया, मतलब उन्हें उपज का आधा भाग भी देना गंवारा नहीं था, और ये लोग जो है यहाँ पर जमींदार क्या कर रहे थे? आधे से भी अधिक वसूली कर रहे थे, मतलब किसानों का जबरदस्त शोषण हो रहा था। उसी की वजह से किसान आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु था एका आंदोलन का। किसने शुरू किया ये आपने देखा, मदारी पासी ने। ठीक है, तो कृषि लगान में जो बढ़ोतरी हुई है 50% से अधिक की, इसी की वजह से किसानों ने तंग आके आंदोलन शुरू किया। गतिविधि का केंद्र क्या था? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हरदोई था, बहराइच था, बाराबंकी था और सीतापुर था। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया हमारा एका आंदोलन। एका आंदोलन भी हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें एका आंदोलन के बाद क्या देखना है? एका आंदोलन हो गया दोस्तों। ठीक, अब हम देखेंगे मजदूरों के संघ के बारे में। ठीक है, मजदूरों के संघ के बारे में देखेंगे। मद्रास मजदूर संघ एक संघ था, मद्रास मजदूर संघ। कौन सा संघ था ये? मद्रास मजदूर संघ। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये मजदूरों का संगठन था,
इसमें क्या है, संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके? सबसे पहले हम देखेंगे कि मद्रास मजदूर संघ का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो वीपी वाडिया। वीपी वाडिया, वीपी वाडिया इसके क्या थे, क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है। अच्छा, स्थापना कब हुई इसकी? मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 में स्थापना होती है मद्रास मजदूर संघ की। ठीक, ये मजदूरों का संघ था दोस्तों, और ये भारत का प्रथम, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, भारत का ये प्रथम, क्या प्रथम, आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। आधुनिक मजदूर संघ संगठन, ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। क्लियर हुआ? ठीक। अब आइए इसके बाद अब दूसरे संगठन की बात करेंगे। मद्रास मजदूर संघ को हमने देखा कि ये 1918 में किसके द्वारा स्थापित होता है? वीपी वाडिया द्वारा स्थापित होता है। किसके द्वारा स्थापित होता है दोस्तों? वीपी वाडिया द्वारा। स्थापना 1918 में होती है, और ये इस मामले में महत्वपूर्ण है कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन होता है। तो किसान सभा के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मजदूर आंदोलन या मजदूर संगठन। क्लियर हुआ? जिसमें हमने भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन को देखा। अब आगे देखेंगे इसके अलावा। अब दूसरा जो संगठन है दोस्तों वो क्या है? अहमदाबाद टेक्सटाइल अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन। क्लियर हुआ? ठीक। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। क्लियर हुआ? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर, टेक्सटाइल का मतलब वहां पर देखिए कपड़ों की जो है वस्त्रोद्योग है बहुत पहले से ही। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है लेबर का जो है एसोसिएशन बना था, जो मजदूर थे उनका संगठन बना था। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना बहुत ही महान शख्सियत उन्होंने की थी, और उनके आंदोलन में उन्होंने काफी आंदोलन भी किया था, संगठन भी बनाया था उन्होंने। महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल आंदोलन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी जी ने इसको क्या किया दोस्तों? स्थापित किया। और ये बात कब की है? 1918 की। कब की बात है? 1918। तो 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा होती है। मिल मजदूरों के लिए इस संगठन का निर्माण इन्होंने किया, महात्मा गांधी ने। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखेंगे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या देखेंगे इसके बारे में? इसका अन्य नाम भी ये था। अन्य नाम क्या था? इसको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते थे। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, समझ पाया? अब इसकी स्थापना का कारण क्या था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का बैकग्राउंड क्या था? क्या समस्या थी?
ठीक, इसकी समस्या थी दोस्तों कि 1900, अच्छा स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना होती है 1920 में। और स्थापना का कारण क्या होता है, सबसे पहले कारण महत्वपूर्ण है। स्थापना का कारण क्या है, कारण क्या है तो 1919 में 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। 1918 में क्या होती है, 1919 में क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, या इसे कहेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 1919 में। तो जाहिर सी बात है मजदूरों का भी उत्साह बढ़ा कि हमें भी अपने लिए जो है एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करनी चाहिए। तो यहां पर आगे आते हैं कौन, MN जोशी, MN जोशी आगे आते हैं और 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में, कहां पर, किस स्थान पे दोस्तों, बंबई में किस चीज की स्थापना करते हैं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। बैकग्राउंड आपने देखा, 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, उसी के बाद में जो है इसकी स्थापना होती है MN जोशी के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। प्रथम अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों प्रथम विभाजन होता है, इसका प्रथम विभाजन भी हो जाता है। तो इसका प्रथम विभाजन कब हुआ दोस्तों, यह हुआ 1929 में इसका प्रथम विभाजन हुआ। और ये कहाँ हुआ, इसके नागपुर अधिवेशन में। कहाँ हुआ दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यहीं पर इस जो है संगठन का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो लगभग सारी बातें हमने इसके बारे में देख ली, क्लियर हुआ। ये हमारी थी ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्लियर हुआ। इस तरह ये भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह बने रहें और जो भी चीजें हम बता रहे हैं इसको नोट भी करते रहें दोस्तों, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये पूरा नोट्स फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किताब से पढ़ाऊंगा अगर दोस्तों, पुस्तक से या बहुत डिटेल में, तो बहुत समय लग जाएगा इतिहास पूरा होने में। इसलिए नोट्स फॉर्मेट में एकदम सिलेक्टिव जो आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी, एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जो भी आंदोलन या जो भी महत्वपूर्ण बातें, जो शख्सियत, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो इनके नोट्स जरूर बना लें। अगर आपको इनका मैक्सिमम आउटपुट लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो नोट्स बना लें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक नए वीडियो में, अगले वीडियो के लिए। तब तक दोस्तों जय हिंद।